बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन की बर्फ़ी। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है। आपने पहले भी देखी होंगी ये रेसिपीज़, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाई है। बहुत इजी तरीका है, ठीक है। इसके लिए ना सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है। 1 कप मैंने पानी का लिया है और उसमें जो है ना 1 कप ही मैंने चीनी का डाल दिया है, ठीक है। इसमें 1 चुटकी भर के जो है मैंने इलायची पाउडर डाला है और अब ना इसको मैं गाढ़ा होने तक ना अच्छी तरह से पका लूँगी। और ये देखिए जी, ये गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल। इसका हल्का हल्का सा ना कलर भी चेंज शुरू हो चुका था। उसके बाद इसको हम रखेंगे साइड पे। अब कढ़ाई में डालेंगे हम 1 कप मलाई डालेंगे। ये घर की मलाई है, ठीक है। ये डालेंगे 1 कप। और इसके अंदर जो है मैंने 1 टेबलस्पून जो है देसी घी डाला है। तो देसी घी जो है ना हमें आगे मज़ीद ज़रूरत भी पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे अभी मैंने थोड़ा डाला है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और 1 कप लेंगे हम बेसन का। इस मलाई में जो है ना बेसन डालेंगे और इसे ना अच्छी तरह से हमने कर लेना मिक्स, ताकि ना कोई गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे, वरना इतना ही बहुत है जितना हमने इसमें डाला है, क्योंकि मलाई जो है वो भी अपना घी जो है छोड़ेगी, इसलिए हमने 1 टेबलस्पून डाला है। तो ये देखिए जी, हमें इस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और जब ये ना हल्की हल्की सी झाग निकलना शुरू हो जाएगी ना, उस वक़्त जो है ना इसकी भुनाई का जो सही जो अमल है ना वो मतलब शुरू हो चुका होगा। तो आपने यहाँ पे आके ना भुनाई इसकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। हमने इसका जो कलर है ना वो गोल्डन कलर में लेके आना है इसको, ठीक है। अभी ये येलो में है ना, तो हमने इसको अच्छी इतना फ्राई करना है कि ये लाइट लाइट सा ना गोल्डन कलर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो मिलती रहे। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये झाग निकलना शुरू हो चुकी है और ये देखिए नीचे से जो है ना कलर चेंज भी शुरू हो चुका है। इसको हमने और जो है ना अभी भुनाई लगाएंगे इसकी। ये बहुत मज़ेदार बर्फ़ी बनाई है। ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, लेकिन अब आप इस तरीके से ये बना के देंगे ना तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखिए इस तरह का कलर हमें चाहिए, ये हो चुका है। अब मैंने इसमें जो है ना 4 टेबलस्पून उसका नारियल का जो पाउडर होता है ना वो डाला है। उसके बाद इसको हम ना जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम जो है वो हमने बिल्कुल लो कर देनी है। और उसके बाद ये हमारा शीरा जो है तैयार किया हुआ वो डालेंगे इसमें। शीरा डालने के बाद इसको ना अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए गाढ़ी लेई सी बन गई ना। अब हमने ना इसको उस वक्त तक जो है ना पकाना है जब तक जो है ना ये एक मतलब डो की शक्ल में नहीं आ जाता, ठीक है। आप इसको एज़ अ हलवे के तौर पे भी मतलब खा सकते हैं, मेहमानों को भी दे सकते हैं। और अगर आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं, मैं तो ये बर्फ़ी बना रही हूँ ना, तो इसको मैं बर्फ़ी के लिए ही मतलब के तौर पे ही आपको बनाना बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो आप हलवे के तौर पे भी जो है ना आप खा सकते हैं। तो अगर गरम गरम खाएंगे तो ये हलवे की शेप में होगा, और अगर आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो मैं जो हूँ ना इसको बर्फ़ी जो है वो बनाऊंगी। तो ये देखिए इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसे ना जल्दी जल्दी से किसी भी प्लेट पे या ट्रे में जो है ना मतलब उसमें आप निकाल लें। तो मैंने जो है ना ये पिज़्ज़े वाला जो सांचा था ना उसमें मैंने इसको निकाल के, तो इसको ना अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया है, ठीक है। गरम गरम आपने ये काम करना है, क्योंकि अगर ठंडा हो गया ना तो ये हार्ड हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर आप मेवे भी डाल लें, जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं वो आप डाल लें, ठीक है। इसको बादाम डाले हैं मैंने काट के, और इसको ना अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ना 2 से 3 घंटे के लिए जो है ये मैंने रख दिया है। तो उसके बाद ये देखिए 2-3 घंटे के बाद जो है ना ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। इसकी अब हमने ना क्यूब शेप में जो है कटिंग कर लेनी है। और ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी बेसन की बर्फ़ी। बहुत टेस्टी और बहुत इजी रेसिपी है। घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाज़मी लाइक कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।